ओके। तो आज मैं जो यहाँ सुनाने जा रही हूँ, मेरी पहली कविता जो है उसका शीर्षक है पर। पर का मतलब क्या होता है? विंग्स। तो मैंने अपनी इस कविता में पर को दो मतलब में यूज किया है। पहला विंग्स जैसा आपने बताया, और दूसरा वो पर जो हम लोग एज ह्यूमंस बोलते हुए अपने वाक्यों के आगे लगाते हैं ना। तो उस पर पे मैंने लिखा है, परिंदा बोला ये पर, परिंदा बोला ये पर तो मेरा आसमान है। परिंदा बोला ये पर तो मेरा आसमान है, इनसे उड़ाने मेली हैं यही तो मेरी जान है। कह गया मजाक में वो ये बात तुम्हें बतलाता हूँ, सुना है मैंने देखे नहीं, मैं इंसानों के पर देखना चाहता हूँ। सुना है मैंने देखे नहीं, शुक्रिया। सुना है मैंने देखे नहीं, मैं इंसानों के पर देखना चाहता हूँ। मैं बोली कि जैसे हाथों को आरसी कंगन है, तुम्हारा पर तुम्हारी उड़ान है, हमारा पर हमारा बंधन है। शुक्रिया। उड़ने को पर पाने को, उड़ने को पर पाने को हम खुद को इतना झोंक लेते हैं। उड़ने को पर पाने को हम खुद को इतना झोंक लेते हैं, हर वाक्य के अंत में पर लगाकर हम खुद को रोक लेते हैं। शुक्रिया। हर वाक्य के अंत में पर लगाकर हम खुद को रोक लेते हैं। मजबूत हो तुम निर्भर नहीं, मजबूत हो तुम निर्भर नहीं, पर एक साथी तो चाहिए होगा ना। मजबूत हो तुम निर्भर नहीं, पर एक साथी तो चाहिए होगा ना। उफ वजन उठाने चींटी का एक हाथी तो चाहिए होगा ना। मजबूत हो तुम निर्भर नहीं, पर एक साथी तो चाहिए होगा ना। वजन उठाने चींटी का एक हाथी तो चाहिए होगा ना। मजबूत हो तुम निर्भर नहीं, पर एक साथी तो चाहिए होगा ना। वजन उठाने चींटी का एक हाथी तो चाहिए होगा ना। अरे सामने से गुजरा है वो, अरे सामने से गुजरा है वो, रोज ऐसे इंतफाक से मुलाकात नहीं होती। अरे सामने से गुजरा है वो, रोज ऐसे इंतफाक से मुलाकात नहीं होती। अरे रुको रुको रुको, याद आया, पर अब हमारी बात नहीं होती। सबने मुखौटे डाले हैं, सबने मुखौटे डाले हैं, अब तो हर इंसान सच्चा लगेगा ना। सबने मुखौटे डाले हैं, अब तो हर इंसान सच्चा लगेगा ना। अरे हम पिस जाएंगे पर दुनिया को अच्छा लगेगा ना। अरे हम पिस जाएंगे पर दुनिया को अच्छा लगेगा ना। परिंदा बोला तुम्हारी उड़ान बहुत ऊंचाई से है, परिंदा बोला तुम्हारी उड़ान बहुत ऊंचाई से है, वहां तक कैसे चढ़ोगी। अपने ही परों से जकड़ी गई हो, अब आगे कैसे बढ़ोगी। मैं बोली ये परों का जाल अब हम कैसे नोचेंगे, मैं बोली ये परों का जाल अब हम कैसे नोचेंगे। उस दहलीज पे हैं खुशियां मेरी, देखो देखो उस दहलीज पे हैं खुशियां मेरी, पर रुको लोग क्या सोचेंगे। उस दहलीज पे हैं खुशियां मेरी, पर रुको लोग क्या सोचेंगे। तुम कर लो सितम मुझ पर, तुम कर लो सितम मुझ पर मेरे करण अर्जुन आएंगे। तुम कर लो सितम मुझ पर मेरे करण अर्जुन आएंगे। हाँ चलते हैं मजा आएगा, पर घर पर क्या बताएंगे। हाँ चलते हैं मजा आएगा, पर घर पर क्या बताएंगे। पर ये पर वो पर इन परों से लदी हूं मैं, पर ये पर वो पर इन परों से लदी हूं मैं। उड़ने की आजादी नहीं, पर रुको 21वीं सदी हूं मैं। पर ये पर वो पर इन परों से लदी हूं मैं। उड़ने की आजादी नहीं, पर रुको 21वीं सदी हूं मैं। परिंदा बोला अब अपने परों से तुम्हें ही लड़ना है, परिंदा बोला अब अपने परों से तुम्हें ही लड़ना है। मेरी तरह अपने परों से तुम्हें ही अब उड़ना है। अब मेरी जो दूसरी कविता है वो मैं सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को। कभी कभी हमें कितने नज़ारे दिखते हैं दुनिया में, कई नज़ारे हैं जो देखने लायक हैं। वो चांद वालिया गाना आजकल चला है ना, देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नज़ारे। तो नज़ारे तो बहुत हैं, लेकिन हर नज़ारा देखने के लिए अपनी जुल्फें हटानी नहीं चाहिए। तो उसमें मैंने लिखा है कि हर नज़ारा देखने को, हर नज़ारा देखने को जुल्फें हटाया नहीं करते। ये शीर्षक है मेरी कविता का।
वो जो सुबह होते ही चले जाएंगे, वो जो सुबह होते ही चले जाएंगे, ऐसे लोगों संग रातें बिताया नहीं करते। वो जो सुबह होते ही चले जाएंगे, ऐसे लोगों संग रातें बिताया नहीं करते। बस इतना हुआ मालूम कि हर नज़ारा देखने को जुल्फे हटाया नहीं करते। नशा लिखूं, सपना लिखूं, सच लिखूं या कल्पना, नशा लिखूं, सपना लिखूं, सच लिखूं या कल्पना, चलो नाम सोचने में अब वक्त ज़ाया नहीं करते। बस इतना हुआ मालूम कि हर नज़ारा देखने को जुल्फे हटाया नहीं करते। वो बातों की सीढ़ी बोलेंगे, वो बातों की सीढ़ी बोलेंगे, तुम पग पग चढ़ती जाओगी। वो बातों की सीढ़ी बोलेंगे, तुम पग पग चढ़ती जाओगी। वो हाथ थाम चलेंगे तुम्हारा, तुम आगे बढ़ती जाओगी। वो बातों की सीढ़ी बोलेंगे, तुम पग पग चढ़ती जाओगी। वो हाथ थाम चलेंगे तुम्हारा, तुम आगे बढ़ती जाओगी। कभी चेहरा निहार तुम्हारा वो, कभी चेहरा निहार तुम्हारा वो, कभी कमर तुम्हारी पकड़ेंगे। कभी चेहरा निहार तुम्हारा वो, कभी कमर तुम्हारी पकड़ेंगे। सांसों को बांध फिर सांसों से, वो आंखों से तुमको जकड़ेंगे। उनका रंग चढ़ेगा तुम पर, उनका रंग चढ़ेगा तुम पर, उनकी खुशबू में महकोगी तुम। उनका रंग चढ़ेगा तुम पर, उनकी खुशबू में महकोगी तुम। अरे उनके एहसासों से छली जाओगी, उनकी बातों में बहकोगी तुम। शुक्रिया। उनका रंग चढ़ेगा तुम पर, उनकी खुशबू में महकोगी तुम। अरे उनकी बातों से छली जाओगी, उनकी बातों में जो बहकोगी तुम। तुम्हारी कहानी में फिर, तुम्हारी कहानी में फिर वो बस एक पात्र निकलेंगे। तुम्हारी इस कहानी में फिर वो बस एक पात्र निकलेंगे। तुम बना रही थी शीश महल जिससे, वो कंकड़ मात्र निकलेंगे। तुम्हारी इस कहानी में, तुम्हारी इस कहानी में वो फिर बस एक पात्र निकलेंगे। तुम बना रही थी शीश महल जिससे, वो कंकड़ मात्र निकलेंगे। लिख कर अब बस मिटा देना, लिख कर अब बस मिटा देना, ये बातें देखो सबको बताया नहीं करते। ये लिख कर अब बस मिटा देना, ये बातें सबको बताया नहीं करते। हाँ बस इतना हुआ मालूम कि हर नज़ारा देखने को जुल्फे हटाया नहीं करते। शुक्रिया। अब मेरी आखिरी कविता बहुत छोटी सी है। अभी यहाँ पे कोई बात कर रहा था कि हम लोग जिसको प्यार करते हैं उसके लिए क्या क्या करते हैं, झूठे वादे करते हैं और ये सब। तो एक वादा अगर आपसे कोई करे कि मैं आपके लिए एक पहाड़ बनाऊंगा, कोई कर सकता है कि मैं आपके लिए एक पहाड़ बनाऊंगा, तो उस पे मैंने लिखा है, किसी रोज मैं तुम्हारे लिए एक पूरा पहाड़ बनाऊंगी। किसी रोज मैं तुम्हारे लिए एक पूरा पहाड़ बनाऊंगी। मैं उसकी छाती चीर कर उस पर पेड़ लगाऊंगी। हर उस दिन के लिए एक, जिस दिन मैं तुमसे मिल नहीं पाई। हर उस दिन के लिए एक, जिस दिन मैं तुमसे मिल नहीं पाई। वो पहाड़ हरी घास से ढका होगा, वो पहाड़ हरी घास से ढका होगा, उतना ही जितना ढक कर रखते थे तुम्हारे ख्याल मुझे। उसमें एक झरना भी होगा, उसमें एक झरना भी होगा, जो तुम्हारे हंसते ही फूट पड़ेगा वक्त के पत्थरों से। उसमें समेट लूंगी मैं वो तमाम आंसू जो फिर कभी तुम्हारी आंखों से निकलने की हिम्मत ना करें। उसकी चोटी पर एक गांव होगा, उसकी चोटी पर एक गांव होगा, जहां बचपन से लेकर अभी तक देखे तुम्हारे हर सपने को मैं दूंगी एक घर। काफी उम्र होने पर इस कविता के बाल जब सफ़ेद हो जाएंगे और मेरे शब्दों पे पड़ जाएंगी झुर्रियाँ, तब मैं वहाँ चली जाऊंगी रहने, और रहूंगी वहाँ तब तक जब तक तुम नक्शा ना ढूंढ पाओ और वक्त ना निकाल पाओ उस पहाड़ तक पहुँचने का। डरना मत, डरना मत, तुम आराम से आना। डरना मत, तुम आराम से आना, मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि देवता मर सकते हैं, प्रेम और पहाड़ कभी नहीं मरता। शुक्रिया।